अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SBI और PNB बैंक खाता धारकों के लिए 8 नई खुशखबरी निकल कर आ गई है। आप जानते हैं कि RBI अलग अलग अपडेट यहाँ पर बैंकों को दे रही है और इसी बीच में SBI और PNB ने अपने खाता धारकों को एक बड़ी अपडेट दी है, बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर आपका भी खाता SBI अकाउंट में है, अगर आपका भी खाता PNB में है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, RBI जो ये है कि 1 जनवरी 2026 से PNB और SBI खाता धारकों के लिए ये 8 जो नए नियम है जिसके अंदर बड़ा बदलाव किया गया है और ये अपने ग्राहकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए, यहाँ पर पहली जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अब PNB और SBI की जो सिक्योरिटी है वो अब हाई कर दी गई है। यानी अगर आपने भी PNB बैंक को फ़ोन पे से जोड़ा होगा या गूगल पे से जोड़ा होगा या किसी दूसरे UPI से जोड़ा होगा, तो अब आपके पैसे का फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि RBI ने इन तमाम बैंकों को यहाँ पर IT सिक्योरिटी के लिए इनको यहाँ पर हाई सिक्योरिटी देने के लिए कहा गया है, ताकि जो ग्राहक हैं उनके साथ फ्रॉड ना हो सके और उनके साथ किसी भी तरीके से उनका पैसा बर्बाद ना हो। इसीलिए अब यहाँ पर SBI और PNB के जितने भी खाता धारक हैं उनके लिए अब जो है बैंकिंग सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी हाई हो जाएगी और उनको अब UPI वगैरह से पैसा भेजने के अंदर आसानी होगी और फ्रॉड भी आपके साथ अब बिल्कुल नहीं होगा। अब जो यहाँ पर दूसरी अपडेट जो निकल कर आ रही है वो क्रेडिट कार्ड को लेकर निकल कर आ रही है कि अब आपको क्रेडिट कार्ड के लिए बार बार कॉल नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो बैंक हैं वहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड वाले बैंक के अंदर बैठते हैं और फिर वो एक एक करके सब जो अकाउंट वाले होते हैं उनको यहाँ पर कॉल किया जाता है और बार बार उनको कॉल किया जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप ये कार्ड ले लीजिए। हालांकि वो बैंक की तरफ से ही जाता है, वो लोग बैंक में ही बैठकर कॉल करते हैं। तो लेकिन अब जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब आपको बार बार इस चीज़ के लिए कॉल नहीं किया जाएगा और अब आपको बार बार नहीं बोला जाएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड ले लेना है, ये कार्ड ले लेना है। बस 1 से 2 बार कॉल जाएगा। अगर आपने मना कर दिया, आपने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए, तो अब आपको बार बार कॉल नहीं करेगा। तो इसलिए ये भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि जब बार बार कॉल आता है तो उस वक्त क्या है कि बहुत सारे जो फ्रॉड हैं वो नंबर को ट्रैक कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं और फिर वो आपके एक झटके में आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये बैंकिंग की तरफ से कॉल है, क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल किया गया था, आप ये समझकर आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए अब बैंकिंग सिस्टम में इस चीज़ का भी बड़ा बदलाव RBI ने कर दिया है। तीसरी जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अब SMS भी आपके अकाउंट में जल्दी आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो अकाउंट में पैसा डालते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, आप जितना चाहे उतना डालते हैं। लेकिन बहुत मर्तबा ये होता है कि आपका जो SMS है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। हो सकता है कभी 1 घंटे बाद आता है, कभी 2 घंटे बाद आता है, कभी एक दिन के बाद भी मैसेज आता है। तो अब जो यहाँ पर है कि अपडेट जो निकल कर आ रही है कि अब SMS आपके अकाउंट में फ़ौरन आएगा। यानी जैसे ही आपने अपने अकाउंट में चाहे पैसा निकाला होगा या पैसा आपने जमा किया होगा,
फौरन अब आपके अकाउंट में आपके नंबर पर एसएमएस आ जाएगा। ये तो 3 अपडेट यहाँ पर हो चुकी है। चौथी जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अब आप 4 नॉमिनी में नाम डाल सकते हैं, यानी नॉमिनी में कम से कम आप 4 लोगों का नाम डाल सकते हैं। पहले क्या था कि एक आदमी का आपको नॉमिनी में नाम डालना होता था, लेकिन अब जो यहाँ पर पीएनबी हो या एसबीआई हो, उनकी तरफ से जो बड़ी अपडेट है कि अब 4 लोगों का आप नाम डाल सकते हैं। क्योंकि अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके 3 से 4 औलाद हैं और वो चाहते हैं कि हम चारों औलाद को अपने जीते जी उस पैसे को हम बांट दें। फॉर एग्जाम्पल, उनके अकाउंट में 1 लाख रुपये है और वो चाहता है कि हम पहले लड़के को 50,000 रुपये दें, दूसरे लड़के को 20,000 रुपये दें, तीसरे लड़के को यहाँ पर 15,000 रुपये दें और किसी को हम 10,000 रुपये दें। तो इस तरीके से भी आप नॉमिनी में नाम को ऐड कर सकते हैं और आप पैसे का परसेंटेज वाइज आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब क्या होगा कि इसके अंदर जिसका जितना परसेंट आपने नॉमिनी में डाला होगा, अगर जिसका आपने 50% डाला होगा तो उनको 50,000 रुपये मिल जाएगा। अगर आपने किसी के लिए 10,000 डाला होगा तो उनको 10,000 मिल जाएगा, किसी के लिए 20,000 डाला होगा उनको 20,000 मिल जाएगा। अगर किसी को आपने 5,000 रुपये उस नॉमिनी में डाला होगा तो उनको 5,000 रुपये मिल जाएगा। तो आप परसेंटेज के साथ भी अब आप नॉमिनी में नाम को डाल सकते हैं। ये भी एक बड़ी सुविधा जो है नॉमिनी को लेकर यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम के अंदर डाला गया है, ताकि जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका पैसा निकालने वाला कोई नहीं होता है और उसमें क्या होता है कि आपका पैसा बैंक में रह जाता है और जब आपके घर वालों में से किसी का कुछ हो जाता है या अगर आप जब पैसा क्लेम करने के लिए जाते हैं तो आपका नॉमिनी में नाम नहीं होता है। तो अब जब आपने नॉमिनी के अंदर परसेंटेज वाइज जब पैसे को आप बांट देंगे तो फिर नॉमिनी में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिसका जिस तरीके से परसेंटेज है उसको उसी हिसाब से बैंक पैसा यहाँ पर दे देगी। उसके बाद जो 5वीं अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अब आपको यहाँ पर एक जानकारी के लिए यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम में कोई भी चीज़ है अब उनको एक एक जानकारी अपने खाता धारकों को यहाँ पर देना होगा। क्योंकि अगर आप खाता धारक को यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं देंगे तो खाता धारक यहाँ पर सही तौर पर वो अपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अब जो बताया गया है कि जिनका भी अकाउंट एसबीआई में या पीएनबी में है उनको एक एक जानकारी जो भी आरबीआई की तरफ से अगर कोई गाइडलाइन आती है वो तमाम जानकारी खाता धारकों को बताना होगा। ये यहाँ पर बताया गया है। अब जो यहाँ पर आपके लिए 6ठी अपडेट जो निकल कर आ रही है कि क्लेम जो है अब आपको 15 दिन में करना होगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके अकाउंट में पैसा रहता है। अब जो है कि बहुत सारे लोग जो है क्लेम जो है वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो क्लेम करते हैं उस पैसे के लिए। अब जो यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है कि उनके मृत्यु के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्लेम करना होगा। अगर आप 15 दिन के अंदर क्लेम करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा पैसा दिया जाएगा। अगर आप 15 दिन के बाद आप क्लेम करते हैं तो उसमें क्या होगा कि फिर पर डे के हिसाब से आपको फिर बैंक को कुछ चार्ज यहाँ पर देना होगा। तो ये जानकारी भी यहाँ पर आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो 7वीं अपडेट जो निकल कर आ रही है कि बैंक जो है वो अब आपको मैसेज नहीं भेजेगा। मैसेज किस चीज़ का नहीं भेजेगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी तरीके से कोई फ्रॉड होता है तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर मैसेज नहीं भेजा जाएगा। आपको अपने अकाउंट को खुद से सिक्योर करना है। आप अनजान नंबर पर क्लिक ना करें, अनजान लिंक पर आप क्लिक ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रॉड जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसी हिसाब से फ्रॉडर भी अपने खाता धारकों को वो बहलाकर फुसलाकर उनको बताते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आने वाला है, ये होने वाला है, आपका अकाउंट बंद होने वाला है। केवाईसी के नाम पर उनसे फ्रॉड किया जाता है। तो अब क्या है कि आपको इसके लिए मैसेज नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपको खुद से सिक्योर होना होगा। आपको अपने मोबाइल में
किसी ऐसे चीज़ों को डाउनलोड नहीं करना होगा जो फ्रॉड हो, किसी अनजान लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। ये तमाम बातें आपको खुद से ध्यान रखना है। उसके बाद जो 8वीं अपडेट जो निकल कर आ रही है कि ज़ीरो बैलेंस को अब जितने भी अकाउंट हैं उनको बंद कर दिया जाएगा अगर आप अकाउंट को मेंटेनेंस नहीं करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्या है कि जहां पर देखते हैं कि पोस्टर लगा हुआ है कि ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट खुल रहा है तो फौरन जाकर वहां पर ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन जब बाद में उनके अकाउंट को यहाँ पर बंद कर दिया जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आपको छोटे बैंकों में आपको ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट नहीं खुलवाना है। अगर आप खुलवाते हैं तो आपको बैंक का जो मेंटेनेंस चार्ज है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो इसलिए अगर आप मेंटेनेंस चार्ज नहीं करते हैं, आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को भी बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो 8 अपडेट जो निकल कर आ रही थी जो बैंक को लेकर, इसलिए हमने सोचा कि आप तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना चाहिए ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो और आप लोगों को भी पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।